प्यारे बच्चों, 10-2 कक्षा के हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुज्जी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। और बच्चों, आज हम अंतरा भाग 2 के अंतर्गत जिन 3 कवियों का हमने अब तक अध्ययन किया है, उनका एक बार फिर से पुनरावलोकन करेंगे और उसके बाद एक आत्म परीक्षण करेंगे। आत्म परीक्षण के लिए आपको इस वीडियो के अंत में कार्यपत्रक के माध्यम से एक लिंक दिया जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर आत्म परीक्षण कर सकते हैं। अब तक आपने जाना कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल के अंतर्गत 2 प्रकार का भक्ति साहित्य मिलता है, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा ज्ञानाश्रयी शाखा है, जिसके कवियों को हम संत कवि भी कहते हैं और कबीर जी इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। दूसरी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा है, जिसके अंतर्गत सूफी आते हैं और इन सूफियों में प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। इसी प्रकार से सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति शाखा पहली शाखा है, जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसी हैं। इसी में कृष्ण भक्ति शाखा दूसरी शाखा है, जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। बच्चों, आपने इन 4 कवियों में से कबीर, जायसी, तुलसी और सूर में से आपने कबीर और सूरदास को जमा 1 कक्षा में पढ़ा है और इस बार जमा 2 में आपने मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास को पढ़ा है। इस प्रकार से आपका भक्ति काल का जो प्रतिनिधि कवियों का अध्ययन है, वह इस कक्षा में पूर्ण हो जाएगा। तो आओ, आज सबसे पहले हम 3 कवियों में से जो तुलसीदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी और विद्यापति हमने अब तक पढ़े हैं, उसमें सबसे पहले तुलसीदास के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसीदास का जन्म राजापुर, जिला बांदा, वर्तमान में चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में 1532 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। उनकी माताजी हुलसी देवी थी और बचपन में आपको राम बोला के नाम से जाना जाता था। आपकी पत्नी रत्नावली कही जाती है, हालांकि रत्नावली के साथ विवाह की घटना पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं है। आपका देहांत 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। गुरु के रूप में आपने नरहरिदास का वर्णन किया है। जहां तक आपकी रचनाओं का प्रश्न है, आपकी 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी गई है। उनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामलला नहचु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली और बरवे रामायण प्रमुख हैं। बच्चों, यदि हम तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं पर दृष्टिपात करें, तो उनकी सबसे पहली और बड़ी विशेषता उनकी राम भक्ति है। उनके काव्य में दास्य भाव की राम भक्ति है। वे कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारी। जब तक हमने ये नहीं माना कि हम सेवक हैं और राम मेरे सेव्य हैं, तब तक संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। उन्होंने अपने काव्य में समन्वय करने का प्रयास किया है। शैव, शाक्त, वैष्णव तीनों धाराओं में समन्वय करने का प्रयास आपके काव्य में है। प्रकृति चित्रण भी आपके काव्य में है। लोक कल्याण की भावना से संपूर्ण काव्य लिखा गया है। आपने अपने काव्य के द्वारा विभिन्न आदर्शों की स्थापना करने का प्रयास किया है, जैसे एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श प्रजा, परिवार, भाई, पिता, माता, पुत्र, पत्नी आदि ये कैसे होने चाहिए, ये आपके काव्य की विशेषता है। अगर इनके काव्य का कला पक्ष देखें तो आपने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में है, जबकि रामचरितमानस सहित शेष सभी ग्रंथ अवधी भाषा में हैं।
बच्चों, आपने दोहा और चौपाई छंद प्रमुखता से प्रयोग किए हैं। इसके अतिरिक्त आपने सोहर, सोरठा, छप्य, पद और कविता आदि का प्रयोग भी किया है। हमारे लिए पाठ्यक्रम में तुलसीदास जी के काव्य में से सबसे पहले भरत राम का प्रेम शीर्षक से रामचरितमानस का एक अंश दिया गया है। यह अंश रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड रामचरितमानस का दूसरा अध्याय है। इसमें उस समय के दृश्य का वर्णन किया गया है जब भरत अयोध्या वासियों, अपनी राजसभा के मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ समेत श्री राम को वन से वापस बुलाने के लिए जाते हैं। चित्रकूट में श्री राम से मिलने के बाद सारी समस्या पर चर्चा करने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता है। सभा में समस्त लोगों के सामने भरत ने अपने मन की बात रखी और राम से वापस अयोध्या चलने की विनती की। वे सबसे पहले वहां उपस्थित लोगों को राम के चरित्र की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं, मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव, कि मैं अपने स्वामी राम का स्वभाव जानता हूं। मुझ पर उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। राम ने बचपन से लेकर मुझे अपने साथ रखा और कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा। राम का स्वभाव कैसा है? अपराधियों पर कोह न काऊ। राम कभी अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते। खेलत खुनिस न कबहू देखी। राम को कभी खेलते समय भी अप्रसन्न नहीं देखा गया। उनके स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता है, हारे हूं खेल जितावहीं मोही। राम खेल खेलते समय भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते थे ताकि उसे किसी प्रकार भी कष्ट ना हो और वह पूरे उत्साह के साथ खेल खेलता रहे। वास्तव में राम प्रभु हैं और भरत उनके प्रेमी भक्त हैं। यदि कोई प्रेमी भक्त प्रेम पूर्वक भक्ति करता है और वह उसमें सफल नहीं भी हो पाता, तो भी प्रभु अपने प्रेमी भक्त की हार नहीं होने देते। वे उसकी लाज स्वयं रखते हैं। बच्चों, भरत के लिए तो सब कुछ राम ही हैं। गुरु, गुसाई, साहिब, सिया राम, अर्थात उनके गुरु समर्थ हैं और राम और सीता उनके स्वामी हैं। भरत ने कभी राम के सामने पहले मुंह नहीं खोला। उनके नेत्र सदैव राम के दर्शन और प्रेम के प्यासे रहते हैं। भरत कभी भी किसी कार्य के लिए दूसरों पर दोषारोपण नहीं करते। इसीलिए राम को वन भेजने के लिए भी मां के बजाय अपने आप को दोषी मानते हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला। वे मानते हैं कि उनके कारण ही कैकेयी ने राजा दशरथ से राम को वन भेजने का वचन लिया। उनके कारण ही दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राण दे दिए। उनके कारण ही राम, लक्ष्मण और सीता को वनों में नंगे पांव पैदल चलना पड़ रहा है। भरत कैकेयी को दोष मुक्त करते हुए कहते हैं, यदि वह बुरी है तो वे स्वयं अच्छे नहीं हो सकते। फरई की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। जिस प्रकार कोदों की बाली में उत्तम चावल नहीं उग सकता और काले घोंगे से मोती उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार यदि मैं अपनी मां पर कलंक लगाऊं और स्वयं को साधु बताऊं तो यह संभव नहीं है। यदि कला पक्ष देखें तो अनेक अनुप्रास उनके इस काव्य में आए हैं, जिसको बच्चों आप स्वयं छांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त नीरज नयन में रूपक अलंकार है, नेह जल में भी रूपक अलंकार है। आपने दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। यही छंद रामचरितमानस में प्रमुख हैं। आपकी भाषा साहित्यिक अवधि है। बच्चों, आपके लिए पाठ्यक्रम में 2 पद भी तुलसीदास जी के हैं। ये उनकी पुस्तक गीतावली से लिए गए हैं। पहला पद है, जननी निरखती बान धनुहिया। इसमें राम के वनवास जाने के बाद माता कौशल्या की मनस्थिति का चित्रण किया गया है। माता कौशल्या राम के बचपन की चीजों जैसे धनुष, बाण, पादुकाओं आदि को देखकर दुखी होती है और उन चीजों को अपने हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोती है। उसे ध्यान ही नहीं रहता कि राम तो वन को चले गए हैं, इसलिए वह सुबह सुबह उन्हें जगाने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि राम तो वन को जा चुके हैं,
तो वह दुखी होकर चित्र के समान स्थिर हो जाती है। रही चकी चित्र लिखी सी। जैसे मोर अपने पंखों को देखकर नाचता रहता है और जब उसकी नजर अपने कुरूप पांवों पर पड़ती है तो वह उदास हो जाता है। वही स्थिति कौशल्या की है। दूसरा पद है राघव एक बार फिर आवो। इसमें माता कौशल्या अपने पुत्र राम को घोड़ों के बहाने अयोध्या वापस लौट आने का आग्रह करती है। ए बर बाजी बिलो की आपने बहुरो बन ही सिधावो। एक बार आकर अपने घोड़ों को देख लो, फिर वापस वन को लौट जाना। वह कहती है कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भरत इन घोड़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी वे तुम्हारे विरह में सूखते जा रहे हैं। बच्चों, यदि इन पदों का कला पक्ष देखें तो इसमें अनेक अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त चित्र लिखी सी और सिखी सी में उपमा अलंकार आया है। तदपि दिन ही दिन होत झांवरे मनहु कमल हिम मारे। इसमें मनहु शब्द आया है और जहां बच्चों मनहु होता है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कर पंकज हाथ रूपी कमल रूपक अलंकार है और इन पदों की भाषा ब्रज भाषा है। प्यारे बच्चों, हमारे लिए जो दूसरे कवि पाठ्यक्रम में हैं वे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था। आपके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ है। आपकी मृत्यु 1542 ईस्वी में अमेठी के आसपास के जंगलों में हुई बताई जाती है। आपने दो व्यक्तियों का जिक्र अपने गुरु के रूप में किया है, शेख बुरहान और सैयद अशरफ। बच्चों, जायसी की 3 रचनाएं प्रामाणिक मानी गई हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। जहां तक आपकी काव्यगत विशेषताओं का प्रश्न है, आपकी भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा की भक्ति है, जिसको सूफी मत भी कहा जाता है। आपके काव्य में श्रृंगारिकता का गुण है, विशेषकर नागमती का विरह वर्णन बेजोड़ है। आपने षड ऋतु वर्णन और 12 मासा आदि के माध्यम से प्रकृति चित्रण भी किया है। आपने प्रचलित भारतीय प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया और उसके माध्यम से आध्यात्मिक रहस्यों को प्रस्तुत किया। ईश्वर और जीव के पारस्परिक प्रेम को दाम्पत्य भाव के रूप में दर्शाया। आपके पद्मावत में रत्नसेन जीव है तथा पद्मावती परमात्मा है। आपने ठेठ अवधी भाषा में काव्य रचना की है और फारसी की मसनवी शैली को अपनाया है। जहां तक अलंकारों का प्रश्न है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि आपके प्रिय अलंकार हैं। आपने दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। बच्चों, जो जायसी का काव्य हमें पाठ्यक्रम में दिया गया है उसको 12 मासा शीर्षक दिया गया है। 12 मासा वास्तव में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का एक अंश है। इस खंड में राजा रत्नसेन के वियोग में तड़पती हुई रानी नागमती की साल के विभिन्न महीनों में विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। हमारे लिए पाठ्यक्रम में 4 मास हैं, अगहन मास, पौष मास, माघ और फागुन मास। बच्चों, अगहन मास के अंतर्गत सबसे पहले जहां से शुरुआत होती है, अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, दूबर दुख सो जाए किमी काढ़ी। बच्चों, अगहन के आने के साथ ही दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगी हैं। विरह वेदना से तड़पती रानी के लिए इतनी लंबी रातें काटना कठिन हो रहा है। वह कहती है, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती, मैं वियोग में दीपक की बाती के समान जल रही हूं।
नागमती भौरे और कौवे से प्रियतम तक अपनी दशा का संदेश पहुंचाने का आग्रह करते हुए कहती है कि मेरे पति से कहना कि विरह ज्वाला में जल रही आपकी पत्नी के धुएं के स्पर्श से ही वे यानी भौरा और कौवा काले हो गए हैं। बच्चों, पौष मास के वर्णन में नागमती कहती है, पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिशी तापा। पूस की ठंड में वियोग पीड़ित नागमती का शरीर जाड़े से थरथर कांप रहा है और सूरज मानो लंका की दिशा की ओर तप रहा है, अर्थात राजा रत्न सेन लंका की ओर चले गए हैं। उसको वह सूर्य कहती है। कोयल और चकवी भी रात को अपने प्रियतम से बिछड़ती हैं, परंतु वे सुबह फिर से मिल जाती हैं। उसे लगता है कि ठंड में विरह उसी प्रकार उसे निगल जाएगा जैसे बाज किसी पक्षी को निगल जाता है। यह विरह रूपी बाज मुझे जीते जी खा लेगा। बच्चों, माघ मास में विरहिणी नायिका नागमती कहती है, माघ महीने के शुरू होते ही पाला पड़ने लगा है। उसकी आंखों से आंसू इस प्रकार बहते हैं जैसे माघ मास की वर्षा का ठंडा जल हो। उसे अपनी गर्दन का हार भी अब तो पता ही नहीं चलता, वह तो धागे जैसा बन गया है। वर्षा की बूंदों के ठंडे जल से भीगे वस्त्र शरीर में तीरों की तरह चुभते हैं। तुम बिनु कंता धनी हरुई, तन तिनवर भाडोल। प्रियतम के बिना वह कमजोर होकर इतनी हल्की हो गई है कि शरीर तिनके की तरह उड़ता रहता है। ऊपर से विरह की आग इसे जलाकर राख बनाकर उड़ा देना चाहती है। इसी प्रकार बच्चों, फागुन मास में नागमती कहती है, अब हवा तेज झोंकों के साथ बहने लगी है, जाड़ा 4 गुना बढ़ गया है, उसे कैसे सहन करूं? मेरा शरीर पीले पत्ते की तरह हो गया है, वह अब अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। नागमती अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहती है, यह तन जारों छार के कहूं कि पवन उड़ाओ। मैं चाहती हूं कि अपने इस शरीर को जलाकर भस्म कर दूं और हवा को कहूं कि इसकी राख को उड़ाकर ले चल। शायद वह राख उस मार्ग पर जा पड़े जहां मेरे पति के चरण पड़ते हैं। बच्चों, अगर जायसी के 12 मासा के कला पक्ष की ओर दृष्टिपात किया जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार के साथ साथ जस दीपक बाती में उपमा अलंकार है, नैन चुवही जस माहुत नीरू में वहां भी उपमा है, तन जस पियर पातभा मोरा वहां भी उपमा अलंकार है। बच्चों, सियरी अग्नि यानी ठंडी आग शब्द प्रयोग करके आपने विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त किया है। इसके अतिरिक्त विरह सहचान विरह रूपी बाज रूपक अलंकार है। तन तिनवर तन रूपी तिनका वहां भी रूपक अलंकार है। और इन सभी मासों के अंदर जो वर्णन आया है वह अतिशयोक्तिपूर्ण है, इसलिए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। उनकी भाषा ठेठ अवधि है। आपने चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, हमारे लिए पाठ्यक्रम में तीसरे कवि जो हमने पढ़े हैं वो है विद्यापति। विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर है। आपको मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव। बच्चों, आपका जन्म 1380 ईस्वी में बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत बिस्पी गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम गणपति ठाकुर है और आपकी माता हांसिनी देवी हैं। आपके गुरु हरिमिश्र हैं जिनसे आपने शिक्षा ग्रहण की है। आपका देहांत 1460 ईस्वी में हुआ था। आप राजा शिव सिंह के आश्रय में रहे हैं। आपकी मुख्य रचनाएं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा और लिखनावली हैं। आपने पदावली की रचना भी की है। बच्चों, विद्यापति की काव्य विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता श्रृंगार रस की है। आपने राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम का चित्रण किया है।
इसमें संयोग और वियोग दोनों पक्ष शामिल हैं। आपके काव्य में भक्ति रस भी है, देवताओं के स्तुति पद हैं, वसंत ऋतु आदि के वर्णन के द्वारा आपने प्रकृति चित्रण भी किया है। आपकी अगर भाषा शैली की बात की जाए, आपने 3 भाषाओं में काव्य रचना की है, संस्कृत में, अवहट्ट में और मैथिली में। मैथिली आपकी जन भाषा है। देसिल बयना सबजन मिठा, ये देसिल बयना मैथिली है। आपके अलंकारों के प्रयोग को अगर देखा जाए तो आपने अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। आपके 3 पद हमारे लिए पाठ्यक्रम में है। पहला पद आपका जो हमारे लिए पाठ्यक्रम में है, उसमें कवि ने विरहिणी के मन की व्यथा और दुख को प्रकट किया है। नायक अर्थात कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा जा बसे हैं। सावन मास में नायिका अपने प्रियतम को स्मरण कर रही है। वह नायक को एक पत्र भेजना चाहती है और अपनी सखी से पूछती है कि उसका पत्र प्रियतम तक कौन ले जाएगा। क्या ऐसा कोई नहीं जो उसका पत्र प्रियतम तक पहुंचा सके? के पतिया ले जायत रे मोरा प्रियतम पास। कृष्ण स्वयं तो गए ही हैं, साथ ही उसका मन भी अपने साथ चुरा कर ले गए हैं। गोकुल छोड़कर मथुरा जा बसे हैं और यहाँ उसकी बदनामी हो रही है। वे कब वापस आएंगे? बच्चों, दूसरे पद में नायिका की सखियां उससे अपने प्रियतम के प्रेम के अनुभव को बताने के बारे में पूछती हैं। इस पर राधा अपनी सखियों को कहती है कि मैं अपने अनुभव तुमको कैसे बताऊं? इसे तो मैं स्वयं ही समझ नहीं पाई आज तक। मैं अपने प्रेम, अपनी प्रीति का जितना ज्यादा बखान करती हूं, वह तो उतना ही हर पल नया सा होता जाता है। मिथिला अंचल के लोक व्यवहार में विद्यापति के पद इतने रच बस गए हैं कि उनकी कुछ पंक्तियां अब वहां के मुहावरे बन गए हैं। ये पंक्ति भी उन्हीं में से एक है। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? से प्रीत अनुराग बखानिय तिल तिल नूतन होय। विद्यापति कहते हैं कि प्रेम उसे कहते हैं जो कभी पुराना नहीं होता, हर पल नवीन होता जाता है। लाखों लोग प्रेम करते हैं, पर कोई भी प्रेम से तृप्त नहीं हो पाता। उसमें हर पल नयापन आता जाता है। नयन न तिरपित भेल, विरहिणी नायिका के अतृप्त हृदय की मनोदशा को व्यक्त करती है ये पंक्तियां। नायिका जीवन भर नायक के मनोहर रूप को देखती रही, परंतु वह अपने प्रियतम को जितना भी देखे उसे कम ही लगता है, जितना भी सुने कम ही लगता है। वह अपने प्रेम का जितना बखान करती है, उसका प्रेम उतना ही नवीन होता जाता है। लाखों लोग सच्चा प्रेम करते हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आज तक इससे तृप्त हो सका हो। तीसरे पद में बच्चों, नायिका राधा की सखी नायक कृष्ण को उसकी अवस्था का वर्णन करके बता रही है। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, मूंदी रहे दुन्यान। कमल के समान सुंदर मुख वाली नायिका की दशा ऐसी हो गई है कि वह सुंदर खिले हुए फूलों वाले वन को देखना नहीं चाहती है। उन्हें देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। कोयल की कूक और भौरों की गुंजार सुनकर वह कान बंद कर लेती है। वह कहती है, तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समान। तुम्हारे बिरह में वह धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, बिल्कुल 14वीं के चंद्रमा के समान, जो दिन प्रतिदिन क्षीण यानी छोटा ही होता जाता है। और बच्चों, यदि हम विद्यापति के कला पक्ष को देखें तो इन पदों में अनेक तद्भव शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जैसे तिरपित शब्द तृप्त से बना है, उसका जो तत्सम रूप है वो तृप्त है। क्षण क्षण से बना है। प्रीति प्रीति से बना है। साओन सावन, अपजस अपयश से, छिन क्षीण से, तोहारा तुम्हारा
कार्तिक, कार्तिक से, ये अनेक तद्भव शब्द प्रयोग हुए हैं। बच्चों, अनुप्रास अलंकार तो इनके काव्य में है ही, साथ में विरोधाभास अलंकार भी पाया गया है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन तिरपित भेल, उसमें विरोधाभास अलंकार है। इसी प्रकार कमल मुखी, कमल के समान मुख वाली उपमा अलंकार है। तनु छिन 14 चांद समान, वहां पर भी 14वीं के चांद के समान वहां उपमा अलंकार है। आपकी भाषा मैथिली है। तो प्यारे बच्चों, ये तो रहा इन तीनों कवियों का एक संक्षिप्त पुनरावलोकन। इसको विस्तार से आप संबंधित तिथियों के वीडियो देखकर जान सकते हैं। इन तीनों पढ़े हुए कवियों का हम आत्मावलोकन करने के लिए एक टेस्ट देंगे और उसके लिए आपको आज के कार्यपत्रक में एक लिंक दिया जाएगा। आप उस लिंक पर जाइए, अपना नाम, अपने जिला का नाम और अपने विद्यालय का नाम भर करके आप इन कवियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर कवि से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रकार कुल 15 प्रश्न होंगे। इन 15 प्रश्नों के आधार पर आपको कितने अंक मिले, यह भी उस क्विज के बाद यानी इस प्रश्नोत्तरी के बाद आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को देखने के बाद कार्यपत्रक में दिए गए लिंक पर जाएं और आत्मावलोकन के लिए, आत्म परीक्षण के लिए उस क्विज में भाग लें। धन्यवाद। जय हिंद।